अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको सारा नाम की एक लड़की की कहानी सुनाना चाहता हूं। आज के जमाने में लड़कियों को, बेटियों को ये कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आज तलाकें हो रही है, ये कहानी उन लड़कियों को जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी हो गई है, उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसलिए आप ये कहानी सुने, आगे शेयर भी करें और हमारे चैनल मिफ्ताही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम 2 मिलियन के बहुत नजदीक हैं। ठीक है, चलते हैं आज की कहानी और किस्से की तरफ। सारा एक प्यारी सी लड़की जिसकी शादी एक मुतवस्सित घराने यानी मिडिल क्लास फैमिली में हुई। वो भी दूसरी लड़कियों की तरह बहुत सारे ख्वाब और बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर ससुराल आई। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था और अच्छा ही रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे मसाइल सर उठाने लगे। हल्की फुल्की लड़ाइयां शुरू हो गई, लेकिन फिर ऐसा होता था कि कुछ दिन के बाद दोनों एक दूसरे को मना लेते थे, मियां बीवी। फिर अल्लाह ने औलाद से नवाजा तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई। शादी के 6 साल बाद उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। सारा उन बच्चों की और घर की जिम्मेदारियों में ऐसी उलझी कि खुद को जैसे भूल ही गई। अखराजात यानी खर्चे ज्यादा हो गए और आमदनी यानी इनकम कम होने लगी। नतीजा ये हुआ कि घर में रोजाना लड़ाइयां और झगड़े शुरू हो गए और खुद पर ध्यान नहीं देने की वजह से सारा का वजन हद से ज्यादा बढ़ गया। शौहर ने फोन पर दूसरी औरतों के साथ टाइम पास करना शुरू कर दिया। घर बच्चों पर बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ दी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सारा खुद डिप्रेशन की मरीजा बन गई। सारा को देखकर ऐसा लगता था जैसे 40-50 साल की कोई उम्र रसीदा बूढ़ी औरत है। और फिर बच्चे अलग से बदतमीजी करने लग गए, बात नहीं मानते थे। कभी कभी सारा का दिल करता था कि खुदकुशी करके सबसे जान छुड़ा ले। सारा की एक सहेली यानी उसकी कॉलेज फ्रेंड बहुत दिनों के बाद सारा से मिली, तो वो हैरान रह गई सारा को देखकर कि सारा एक पुरएतमाद लड़की, टैलेंटेड लड़की थी, वो कहां गई। और ये सारा जो जिंदगी से बेजार नजर आ रही है। उसने सारा को बिठाया और उससे हालात मालूम किए। सारा ने सब हालात सुनाए तो उस सहेली ने एक मशवरा दिया कि तुम सारा एक काम करो, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, यानी जो दिमागी डॉक्टर होते हैं, नफ्सियाती मरीजों का जो इलाज करते हैं, दिमागी मरीजों का जो इलाज करते हैं, उनके पास जाओ, उनसे मशवरा लो, इंशाल्लाह तुमको फायदा होगा। सारा जो कि अपनी जिंदगी से खुद परेशान थी, वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सबसे पहले सारा के तमाम मसाइल को, उलझनों को सुना और फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने यानी उस डॉक्टर ने कहा कि सारा तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और एक कागज के ऊपर अपने शौहर की तमाम बुराइयां, तमाम खामियां, उसके सारे ऐब जो तुमको नापसंद है, सब लिखो और दूसरे कागज पर तुम उसकी तमाम अच्छाइयां जितनी भी है तुम्हारे हिसाब से वो सब लिखो। फिर उसके बाद एक कागज और लो और उस पर 2 हिस्से बनाओ, 2 खाके बनाओ, यानी आगे के 10 साल की जिंदगी के, यानी शौहर से अगर तुम अलग हो जाती हो या शौहर से खुला ले लेती हो, तलाक ले लेती हो, तो तुम आगे क्या करोगी, कैसा अपने आप को मेंटेन करोगी, कैसे अपना आगे की जिंदगी किस तरह से गुजारोगी शौहर के बगैर, वो भी लिखो। और अभी दूसरे हिस्से में यानी कागज के दूसरे हिस्से में अगर तुम इसी हालत में शौहर के साथ ही रही तो आगे के जो 10 साल है वो तुम्हारे कैसे गुजरेंगे। यानी कागज के 2 हिस्से बनाओ, आगे के 10 साल
कैसे गुजरेंगे, शौहर के साथ और शौहर के बाद। बात समझ में आ रही ना? तो वो लिखकर तुम लेकर आओ कि तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी। यानी अगर शौहर को तुमने छोड़ दिया तो आगे के तुम्हारे 10 साल कैसे होंगे, और अगर शौहर के साथ रही उसके तमाम बुराइयों के साथ, तमाम खामियों के साथ, तो तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी, वो तुम कागज के दोनों हिस्सों पर लिख कर लाओ। और फिर हम यहां पर आकर दोनों खाकों को, शौहर के बगैर और शौहर के साथ वालों को मुआजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। सारा ने कहा कि ठीक है। वो घर आ गई और पूरा हफ्ता बहुत सोच विचार के बाद उसने एक कागज पर अपने शौहर की तमाम बुराइयां लिखी, और एक कागज के ऊपर शौहर की तमाम खूबियां और अच्छाइयां लिखी, और फिर एक कागज के 2 हिस्से बनाए। अगर वो शौहर को छोड़ देती है तो आने वाली जिंदगी उसकी कैसे गुजरेगी, और दूसरे हिस्से में इसी शौहर के साथ, उसकी तमाम बुराइयों के साथ अगर वो रहती है तो उसकी अगली जिंदगी कैसे गुजरेगी। वो सारे कागजात लेकर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उन कागजात को देखा जो सारा ने बहुत सोच विचार के बाद लिखा था। तो सारा ने कहा कि मेरे शौहर की बुराइयां 70% मैंने लिखा है, यानी 70% उसके अंदर बुराइयां है और अच्छाइयां सिर्फ 30% है, 30% है। लेकिन शौहर से मैं अगर अलग हो जाती हूं, तलाक और खुला ले लेती हूं, तो आगे की जिंदगी में मेरी जितनी मुश्किलात अभी है उसमें 70% और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, यानी मुश्किलात और उसमें 70% ऐड हो जाएगी। जबकि अगर मैं तमाम बुराइयों के साथ, तमाम कमियों के साथ अगर शौहर के साथ रहने का फैसला कर लेती हूं, और मुझे अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, या मेरी फाइनेंशियली हालत अच्छी हो जाती है, यानी माली हालत मुस्तहकम हो जाती है, तो फिर मेरे घर के मसाइल कम हो जाएंगे। अगर जज्बाती तौर पर अगर सारा सोचती कि शौहर के दूसरी औरतों की तरफ जो रुझान की वजह से, चूंकि वो 100% बेजार थी शौहर की इस आदत की वजह से जो दूसरी औरतों की थी, क्योंकि अगर शौहर कदर करने वाला होता है तो फिर औरत कम आमदनी में भी जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती है। आखिर में सारा ने यह लिखा था कि अगर वो दिमाग के बजाय दिल से फैसला करे तो उसके दिल में शौहर के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये फैसला करती है अपने दिलो दिमाग दोनों को मिलाकर कि वो शौहर के साथ, उसकी तमाम बुराइयों के साथ रहेगी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपने शौहर पर शक करना, जलना, कुड़ना छोड़ दो, उसको बिल्कुल आजाद छोड़ दो। एक बार खुले अल्फाज में जाकर उससे कहो कि मैं चाहूं तो ऐसी जिंदगी गुजार सकती हूं, मगर इतने मुकद्दस रिश्ते में खयानत मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती तो तुमसे आज अलग हो सकती हूं, तलाक ले सकती हूं, लेकिन मैं आपका मामला अल्लाह पर छोड़ देती हूं। अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो कयामत के दिन आपको अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, और उस दिन मैं आपको माफ नहीं करूंगी। उसके बाद फिर हुआ ये कि सारा ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, यानी डॉक्टर ने भी उसको मशवरा दिया कि सारा तुम अपने बारे में सोचो, अपना वजन कम करो, खुद पर ध्यान दो, कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट हो, ज्यादा दिलचस्पी हो। तुम जिस्मानी तौर पर बच्चों और काम में मसरूफ हो जाती हो, मगर जहनी तौर पर तुम बिल्कुल फारिग हो, यानी घर के काम में तुम बिजी रहती हो जिस्मानी फिजिकली, लेकिन दिमाग तुम्हारा खाली होता है। इसलिए अपने दिमाग को मसरूफ रखो। अब यह ना कहना कि टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जिस चीज में तुम्हें दिलचस्पी होगी टाइम खुद ब खुद निकल जाएगा। इसी शौक को तुम प्रोफेशनल कारोबार की तरफ लेकर जाओ। एक तो कुछ छोटा मोटा कारोबार करने की वजह से, या बिजनेस करने की वजह से, या जॉब करने की वजह से, या कोई ऐसा काम करने की वजह से जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो, तो तुम्हारा एक तो जहन मसरूफ होगा, दूसरी तुम्हारी माली जो परेशानी है वो कम होगी। अगर काम करने का आइडिया अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है तो नेट पर सर्च करो। आजकल
यानी वर्क फ्रॉम होम, यानी औरतों के लिए हजारों काम ऐसे आ गए हैं इंटरनेट पर जो औरतें घर बैठकर लाखों औरतें कर रही हैं। हमारी औरतों को कम नॉलेज और कम पढ़ाई होने की वजह से उस तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर ये मोबाइल जो दिन रात रील्स देखने में, जो हमारे घर के औरतें या फिर घर के लोग जो सीरियल देखने में जो अपना वक्त जाया करते हैं, अगर वो ये सोच ले कि इस मोबाइल को पैसे कमाने के लिए, हलाल कमाई के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो वो बहुत अच्छे से कर सकती है। और अपने मसाइल को बजाय दूसरों को बताने के अल्लाह को बताओ, देखो तुम्हारे मसाइल कैसे हल होते हैं। डॉक्टर ने सारा को बहुत अच्छे मशवरे दिए। उस साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि सारा तुम अपनी बातें अल्लाह से किया करो, वो सुनने वाला है, और शौहर के ऐब उछालने के बजाय उसका भरम बनाओ, उससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। बच्चों को तवज्जो, मोहब्बत और प्यार दो, इससे तुम्हारे अंदर खुद एतमादी पैदा होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, क्योंकि तुम्हारा सरमाया, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी औलाद है, उसकी अच्छी तरबियत की फिक्र करो। सारा ने वो सारी बातें बहुत पॉजिटिवली यानी मुस्बत तरीके से ली और अपने काम पर लग गई। हालात बेहतर से बेहतर होने लगे। 5 साल के बाद सारा की वही दोस्त, वही सहेली उसको मिली तो सारा को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सारा बिल्कुल चाको चौबंद स्टाइलिश पहचानी ही नहीं जा रही थी। सिलाई कढ़ाई के हुनर को उसने एक बुटीक में तब्दील कर दिया। वो छोटे से शहर में बैठकर ऑनलाइन तरीके से बड़े पैमाने पर अपने काम को वो पहुंचा चुकी थी। बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे। माली हालत बेहतर होने की वजह से शौहर भी सुधर गया था। अब दोनों मियां बीवी मिलकर कारोबार संभाल रहे थे और माशरे में एक मुहज्जब फैमिली के तौर पर वो जाने लगे थे। डिप्रेशन से बचने का एक ही हल है दोस्तों, कि कोई मिशन बना के अपनी सारी तवानाइयां, अपनी सारी ताकत उसी पर खर्च कर दो, क्योंकि फारिग ज़हन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसे किसी मुफीद सरगर्मी में, एक्टिविटीज में लगाकर उसके फायदे हासिल किए जाए, ना कि टेंशन लिया जाए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उस घर को खाली मत रहने दे। आज जिस तरीके से और जिस स्पीड के साथ तलाकें हो रही है, ये लड़कियों की एक तो गलत तरबियत, दूसरा लड़कियों के अंदर कम बर्दाश्त की जो ताकत है। लड़कियां अपने माँ बाप के जो कंफर्ट जोन उनको मिलता है उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। लड़कियां अगर ये समझ ले कि अगर उनको 1-2 साल अगर शौहर के घर में तकलीफें बर्दाश्त करके, वो तकलीफें कुछ ससुराल में कुछ तकलीफें ऐसी होती है जो तकलीफें नहीं होती, लेकिन लड़की को नया माहौल, नया घर होने की वजह से, नए लोग होने की वजह से वो तकलीफ का एहसास होता है। तो थोड़ा सा उस माहौल में यानी मिक्सअप होने तक लड़की को 1-2 साल थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, वरना आगे की जिंदगी तो बद से बदतर हो जाती है। जो तलाक शुदा मुतल्लका लड़कियों की हालत हो रही है, हजारों मुतल्लका लड़कियां बाल सफेद होने को आ रहे हैं, लेकिन भाइयों के ताने सुन रही है, भाभियों के ताने सुन रही है, किसी पर बोझ बनकर बैठी है, तो वो सोच रही है आज कि काश उस वक्त मैं शौहर की थोड़ी सी बुराइयां और खामियों को बर्दाश्त कर लेती तो आज मेरी ये बेइज्जती की जिंदगी नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आज की सारा की इस कहानी से बहुत सारी बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को, लड़कियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। इस वीडियो को आप आगे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।